जब भी व्यक्ति के ऊपर शनि, राहु और बुध की अशुभ दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि पड़ती है, तो जिस हाथ में व्यक्ति हाथ लगाते हैं, जिस वस्तु में हाथ लगाते हैं वो वस्तु राख बन जाते हैं। यदि सोना में भी हाथ लगाते हैं तो राख बन जाते हैं। जिस कार्य में हाथ डालते हैं वो कार्य में असफलता मिलती है, वो नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, हम बात करें मिथुन राशि के बारे में, जिनकी राशि के स्वामी ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह है बुध। और बुध की अशुभ दृष्टि और टेढ़ी दृष्टि 12 राशि में जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ते तो बिजनेस, व्यापार, नौकरी, कैरियर, परिवार, हर एक चीज समाप्त कर देते हैं और व्यक्ति दुनिया के इशारों पे नाचने पे मजबूर हो जाते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसा हो रहा था, जहां आप दुनिया के अधीन कार्य करने पे मजबूर हो चुके थे। जो राजा की तरह आप जिंदगी जी रहे थे, जो दूसरों के ऊपर आप शासन चला रहे थे, जो दूसरों को आप नचा रहे थे, लेकिन अब आपके जीवन में दुखों का जब आगमन हुआ तो आप दुनिया के इशारों पे नाचने पे मजबूर हो गए, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध है। न तो आपके पास बुद्धि की कमी होती, न विवेक की कमी होती है, न साहस की कमी होती, न पराक्रम की कमी होती है, न बोलचाल की कमी होती है, न वाणी की कमी होती है। लेकिन जब जब आपके जीवन में राहु, बुध और शनि की अशुभ दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि पड़ी है, तब तब आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा है और दुख दर्द समस्या का तांडव आप देख चुके हैं। लेकिन आप सुख सुविधाएं का भी तांडव देखेंगे और 100% ये सत्य साबित होगा, क्योंकि 13 दिन बाद से आप जिस वस्तु पर हाथ लगाएंगे वो वस्तु सोना बनने वाला है, वो वस्तु हीरा बनने वाला है। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी और कहीं सोच से ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन इससे पहले राहु और शनि और बुध का कहना है कि तुम फल की इच्छा मत करो, कर्म करते चलो। जिस दिन तुम्हारा भाग खुलेगा, जिस दिन तुम्हारा वक्त आएगा, जिस दिन तुम्हारा समय आएगा, उस दिन तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी तुम्हें देंगे। तुम्हें बोलने का और शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। और ठीक आपके साथ ऐसे होने जा रहा है, जहां सितंबर महीने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा और ये 100% सत्य साबित होगा। आप यकीन माने या न माने दोस्तों, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख जरूर आते हैं, लेकिन दुख के साथ साथ सफलता भी आते हैं। लेकिन व्यक्ति जब दुख के जाल में फंसते हैं तो उन्हें सिर्फ दुख नजर आते हैं, दुख दिखाई देता है, सफलता दिखाई नहीं देता। कई बार सुख सुविधा भी हमारे चौखट तक, हमारे दरवाजे खटखटा करके वापिस चले जाते हैं, लेकिन दुख दर्द पीड़ा में हम इतने लिप्त रहते हैं कि हमें वो सुख सुविधा दिखाई नहीं देता। ठीक आपके साथ ऐसा हो रहा था। कई बार आपके दरवाजे पर नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके, नए धन, नए सफलता आकर के वापिस चले गए और आप दुख दर्द पीड़ा में लिप्त रह गए, आप समझ नहीं पाए। लेकिन कहते हैं दोस्तों, दुख दर्द पीड़ा में ही हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हमें सफलता पाने का मौका मिलता है, हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने को मौका मिलता है। क्योंकि दुख दर्द पीड़ा में जब हम पढ़ते हैं तो हम खुद से सीखते हैं, खुद को परखते हैं, खुद को जानते हैं और हम निडर, बुद्धिमान और साहसी बन जाते हैं। लेकिन बन करके हम जब आगे बढ़ते हैं तब हमारे भविष्य में कितनी भी बड़ी दुखदायक समस्या क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आए, हम उस चुनौतियों का सीना फाड़ करके आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में सफलता पाते हैं। उस सफलता पाने में और दिलाने में नवोग्रह हमारा साथ देते हैं, पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात हमारा साथ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलते हैं, दिन प्रतिदिन मेहनत संघर्ष करते हैं, दया धर्म के भाव रखते हैं, उनके जीवन में दुख दर्द पीड़ा ये सच है कि अत्यधिक आता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जब जिस व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द पीड़ा अत्यधिक आते हैं वो व्यक्ति हमेशा ईश्वर के करीब होते हैं और उनके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति दुख दर्द पीड़ा में फंस तो जाते हैं, लेकिन वही ईश्वर, वही नवोग्रह उन्हें उस दुख दर्द पीड़ा से निकलने का रास्ता भी दिखा देते हैं। और जो व्यक्ति के पास हिम्मत नहीं होता उस दुख दर्द पीड़ा से निकालने का, उन्हें स्वयं ईश्वर आकर के उन्हें उस दुख दर्द पीड़ा से निकाल लेते हैं। और ठीक आपके साथ वैसे ही होने जा रहा है, जहां नवोग्रह, पूरी सृष्टि, पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। क्योंकि नमा महीना अंक ज्योतिष में होगा मंगल का। ये 2025 का जो साल है ये भी साल मंगल का है, यानी दोनों तरफ से उत्साह, साहस, पराक्रम में वृद्धि होगी। बिजनेस, व्यापार, नौकरी, कैरियर में वृद्धि होगी। साथ ही भाग और किस्मत दोनों का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के और प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। वहीं जो बिजनेस व्यापारी के वर्ग है उन्हें काफी मुनाफा भी हो सकता है और ये हो करके रहेगा, ये 100% है। क्योंकि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, धर्म कर्म निष्ठा के साथ कार्य करेंगे और ज्यादा लालच लोग नहीं दिखाएंगे तो जरूर आपके ऊपर राहु और शनि की कृपा बनी रहेगी और धन की वर्षा होती रहेगी। क्योंकि जो व्यक्ति लालच और जल्दीबाजी दिखाते हैं उनके ऊपर राहु महाराज की अशुभ दृष्टि पड़ जाते हैं और राहुदेव महाराज नाराज हो जाते हैं। क्योंकि राहुदेव मायावी ग्रह माने जाते हैं
व्यक्ति को माया जाल में लालच देकर फंसाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति माया और लालच में फंस जाते हैं वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता, कभी जीवन में सफलता नहीं पाता। और जो व्यक्ति लालच में नहीं फंसते और मेहनत संघर्ष के साथ आगे बढ़ते उनके ऊपर सदैव राहु और शनि महाराज की कृपा बनी रहती है। जिस व्यक्ति के ऊपर शनि महाराज की कृपा बनी रहती है उस व्यक्ति के ऊपर सदैव राहु महाराज की कृपा बनी रहती है, क्योंकि शनि महाराज की सपोर्टिंग ग्रह राहुदेव महाराज माने जाते हैं, क्योंकि राहुदेव महाराज फाइनेंशियल और वित्त मंत्री के कारक भी माने जाते हैं। जब भी देते हैं अर्थात संप्रदाय सोच से कहीं ज्यादा देते हैं